नमस्कार साथियों। हरियाणा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हब में काफ़ी जल्द नई पहचान मिलने वाली है। लंबे समय से हरियाणा के कई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल और बागवानी मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मार्केट होने वाली है, उसका काम निर्माण कार्य कब स्टार्ट होगा। इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल थे। तो इस बागवानी जो कि गन्नौर के अंदर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए टेंडर आवंटित करने का काम हो चुका है और हैदराबाद की एक कंपनी को इसका टेंडर मिला है, जिसके बाद इसे बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल और बागवानी मार्केट, जो कि एशिया की मार्केट हरियाणा में स्थापित की जाएगी, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लेवल के द्वार होंगे वो देश के लिए और हरियाणा के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। यहाँ पर हरियाणा समेत देश भर के अनेक राज्यों से सामान इंपोर्ट किया जाएगा और देश समेत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट करने का काम किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट हब और हरियाणा की यूटिलिटी पावर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ में बनने वाली 537 एकड़ जमीन में विकसित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल और बागवानी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने वाली है। विशेष बात यह है, यहाँ पर देश भर के 14 राज्यों से सामान पहुँचेगा और लगभग 2600 करोड़ की लागत से इस मार्केट को विकसित करने का टेंडर आवंटित हो चुका है। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पिछले दिनों चली थी, जिसमें हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका टेंडर आवंटित हुआ है। इसका निर्माण हरियाणा हॉर्टिकल्चर मार्केट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी परिसर की बात करें तो यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का भी काम होगा। यहाँ पर दुकानें, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर सब स्टेशन, फायर ब्रिगेड जैसी नॉर्मल सुविधाएं तो रहेंगी। साथ में यहाँ पर पार्किंग में खराब होने वाले या दूर से आने वाले वाहनों की सुविधा के लिए यहीं पर वाहनों को ठीक करने तक की सुविधा भी पार्किंग में दी जाएगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हॉल्स बनाने का भी काम किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी परिसर में अगर पानी निकासी की बात करें तो यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STP को बनाने का काम किया जाएगा। ये एक विशेष प्रकार की प्लांट प्रक्रिया होती है, जिसके तहत पानी को सीवरेज के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान की आप मंडियों की हालत देखते होंगे, वहाँ पर थोड़ी सी बारिश के अंदर ही भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। इस प्रकार इसकी समस्याओं से बचने के लिए ही STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधक के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट SWMP का निर्माण भी किया जाएगा। वर्तमान की आपने हालत देखी होगी, जगह जगह पर कूड़े करकट के भंडार रहते हैं और उन्हें निपटान की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती। इसके लिए इस मंडी में इस प्रकार की सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर पेयजल के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP को विस्थापित करने का काम किया जाएगा। मतलब बात करें तो हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस मंडी के अंदर, गन्नौर के अंदर होने वाली है। वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर वर्कशॉप भी बनाई जाएंगी। यदि किसी दूसरे राज्य से लंबा सफ़र तय करके वाहन आ रहे हैं तो उन्हें वाहनों की मरम्मत के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंडी परिसर के अंदर ही वर्कशॉप की सुविधाएं देने का काम होगा, जिससे यहाँ पर आने वाले जो ट्रांसपोर्टर होंगे उनको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिलेगा। बिजली व्यवस्था के लिए यहाँ पर 5 बिजली घर बनाने का भी प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर मार्केट की बात करते हैं। अब जो मंडी बनाई जाएगी उसे एक व्यवस्थित तरीके से बनाने का काम होगा। हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से बनाने का काम होगा। पार्किंग जोन्स को अलग और यहाँ पर जो शेड डाले जाएंगे उन शेड्स को अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर टोटल 17 शेड डाले जाएंगे, जिनमें 3 शेड को वातानुकूलित बनाया जाएगा। मतलब इन शेड्स के अंदर AC की फैसिलिटी होगी 3 शेड के अंदर। बाकी के 14 जो शेड होंगे वो सामान्य शेड होने वाले हैं। इन शेड्स के अंदर फल और फिश मार्केट अलग से बनाई जाएगी, जिनमें मत्स्य मार्केट और फलों के लिए अलग मार्केट बनाने का काम किया जाएगा। इनके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शेड, जिनमें
सेब शेड, प्याज का शेड, टमाटर का शेड, आलू का शेड समेत डेयरी उत्पादन शेड, फल फूल और सब्जी मार्केट के लिए अलग से व्यवस्था करने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर किसान बाजार के लिए अलग से स्टेज की व्यवस्था, शो की व्यवस्था करने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे सरकार की तरफ से अपॉइंट किए हुए, उनके लिए अलग से एक कॉलोनी भी इसी मंडी के अंदर बनाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ ज़मीन को विकसित किया जाएगा और यहाँ पर सरकारी कॉलोनी के रूप में इन्हें विकसित करने का काम किया जाएगा, जिनके तहत यहाँ रहने वाले लोगों को सरकारी क्वार्टर की फैसिलिटी देने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर सरकारी क्वार्टर से अलग फैसिलिटी, पार्क्स की सुविधा और यहाँ पर पेयजल और अलग अलग प्रकार की विद्युत बिजली आपूर्ति समेत अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर रहने वाली फैमिलीज को देने का काम किया जाएगा। मार्केट के अंदर अगर बात करें, कुल 1200 दुकानों को बनाने का काम होगा, जिनमें कुछ विशेष बात भी होगी। दुकानों को नीचे वाले फ्लोर पर बनाया जाएगा और जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके ऊपर ऑफिसेज को बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर सामग्री प्रबंधक, निपटान, साफ सफाई, ई नीलामी जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी रखी जाएंगी। साफ सफाई के लिए विशेष तौर पर कर्मचारियों को रखने का काम किया जाएगा। ई नीलामी प्रक्रिया के लिए भी अलग अलग प्रकार से कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। मार्केट में किसान के लिए, जो किसान यात्री या सामान लेकर दूर दूर से कई हज़ार किलोमीटर से यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए किसान विश्राम गृह की सुविधा भी यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। वर्तमान में जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निःशुल्क यह सुविधा रहने वाली है। इसके अलावा इस फल फूल मंडी के अंदर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, जिसके अंदर सामान को खराब होने से बचाया जा सकता है, धुलाई की सुविधा, बेडिंग हाउस, इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर विशेष तौर पर वेयर हाउस को रखने का काम किया जाएगा और इस प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी जिससे यहाँ पर आने वाला सामान खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक सुविधाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी के अंदर पुलिस स्टेशन व अग्निशमन कार्यालय की भी सुविधा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर विशेष रूप से पुलिस कर्मी हर समय तैनात रहेंगे और किसी भी प्रकार की घटना होने पर या कोई ऐसी बात होने पर पुलिस को तुरंत मुस्तैद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फायर की सुविधा भी रहेगी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से होने से बचाने के लिए फायर की सुविधाओं को यहाँ पर रखा गया है। बिजली आपूर्ति के लिए यहाँ पर 5 बिजली घर बनाने की सुविधा भी दी गई है, जिनमें 220 किलोवाट का एक पावर स्टेशन होगा और उसके अलावा 33 किलोवाट के 4 बिजली घर भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर बिजली की किसी प्रकार की किल्लत आने वाले समय में नहीं देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वो खास 14 राज्य जहाँ पर यहाँ फल फूल मंडी के अंदर सामान आएगा और किस किस प्रकार का सामान यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य से बात करें तो प्याज, अंगूर, अनार और केला, इन 4 चीज़ों को खरीदा जाएगा। उसके बाद गुजरात राज्य से चीकू और केले की खरीद की जाएगी। कर्नाटका से अदरक, आलू, अंगूर और अनार को खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश से बेरों को खरीदा जाएगा। राजस्थान राज्य से किन्नू, संतरा और सब्जियां खरीदी जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य से सब्जियां खरीदी जाएंगी। आसाम से अदरक, नींबू और अनानास की खरीद होगी। आंध्र प्रदेश से मौसमी की खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य से आम, अमरूद, लीची और सब्जी की खरीद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश से सेब, अनाशपाती और आलू बुखारा की खरीद की जाएगी। इसी प्रकार जम्मू से सेब, अनानास और आलू बुखारा की खरीद जम्मू कश्मीर राज्य से की जाएगी। इसके अलावा बिहार राज्य से लीची, अंगूर और मखाना की खरीद की जाएगी। पंजाब से सब्जियां और दिल्ली से भी सब्जियां यहां पर खरीदी जाएंगी। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य से आम व लीची की खरीद यहां पर होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी की बात करें तो इतने बड़े क्षेत्र में होगी। यहाँ पर आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है इसे डिजिटल तरीके से डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर मैप्स की फैसिलिटी होगी और अनाउंसमेंट की भी खास फैसिलिटी रखी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर सामान बेचने के लिए डिजिटल तरीके से आवेदन करना होगा। उसके बाद बोली लगाकर सामान को भी खरीदने का काम होगा।
अगर बात करें इतना 14 राज्यों से जो सामान खरीदा जाएगा उसे कहाँ पर बेचा जाएगा, उसे आसपास की मंडियों, देश भर के राज्यों के अलग अलग जगहों पर और समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बेचने का भी काम होगा। इस प्रकार गन्नौर के अंदर बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी फल फूल मार्केट जो होगी, बागवानी मार्केट अपनी अलग पहचान राज्य को समेत देश भर के लोगों को देने वाली है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि हरियाणा के गन्नौर में बनने वाली फल फूल और मंडी के बाद किस प्रकार राज्य को नई पहचान मिलेगी? एशिया की सबसे बड़ी मंडी स्थापित होने के बाद क्या इससे अलग पहचान राज्य को मिलेगी? अगर मिलेगी तो क्या मिलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।